कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में हम एग्जामिशन कैसे ला सकते हैं। आज हमारे साथ हमारी AIR 6 अग्रिमा जैन, उनकी कॉपी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, चाहे वो सॉल्व हो बेटा, चाहे वो अनसॉल्व हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की आपने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया, इसका राज क्या है, पहले तो ये बताओ भाई। सर आज तो बस आपके सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे मैंने, यही है। वर्किंग नोट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्किंग नोट से मार्क्स आपके और बढ़िया हो जाते हैं। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर, और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो भाई आज ये जो सेशन है, आज ये जो वीडियो है, ये प्रॉपर होने वाली है कि भाई एग्जाम्शन हम कैसे ला सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में हम एग्जाम्शन कैसे ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है और कौन कौन सी गलतियां अगर होने वाली हैं तो उन्हें आप बचाव कर सकते हो। आपके सामने मैं लेके आया हूं आंसर शीट। जी हां, आपके सामने कॉपी लेके आया हूं कि एक टॉपर की कॉपी कैसे होती है, आप जब टॉपर बनोगे तो आपकी कॉपी कैसे दिखेगी, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी गलतियां अगर होने वाली हैं तो उनसे सावधान हो जाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार दिसंबर 2025 में स्पेशली अगर मैं बात करूं CAFM में, जहां पर एग्जामिशन लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 70+ मार्क्स स्कोर किया। दिया नाम की बच्ची थी, 74 मार्क्स स्कोर किया है। रिद्धि नाम की बच्ची ने 72 आई थिंक 71 स्कोर किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ अकाउंट ही अटेम्प्ट किया था और मोर देन 50 या 52 मार्क्स आए हैं उनके। और आज हमारे साथ हमारी AIR 6 अग्रिमा जैन, उनकी कॉपी है और इन्होंने टोटल स्कोर किया है बेटा 69 मार्क्स इन CAFM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो भाई हम इन कॉपी को एनालाइज करने वाले हैं, इन्होंने कौन कौन से पॉइंटर्स देखे, कौन कौन सी गलतियां नहीं करी और कैसे इतने अच्छे मार्क्स इनके आए, और साथ ही में इनसे हम बात भी करेंगे कुछ देर बाद। तो चलिए पहले मैं इनकी कॉपी को एनालाइज करता हूं। आप देखिए इनका टोटल स्कोर रहा है बेटा 69 मार्क्स इनका स्कोर रहा है टोटल, ठीक है। यस सर। तो भैया देखो ऐसी प्यारी सी कॉपी होती है, आपकी भी ये प्यारी सी कॉपी होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो कॉपी भरने में आप कोई दिक्कत ना करें, वो ज्यादा बढ़िया है। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको इनके सबसे पहले क्वेश्चन पर। आपको याद होगा या मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेटा जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो लगभग लगभग 15 मार्क्स का आएगा और वो 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और वो लगभग लगभग 2 से 3 मार्क्स का आएगा। सॉरी, 2 से 3 कह रहा हूं, 2 से 3 पार्ट्स में आएगा। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है जो इन्होंने भी ध्यान रखी, मॉड्यूल का क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, चाहे वो सॉल्व हो बेटा, चाहे वो अनसॉल्व हो। मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने एनी हाउ, चाहे वो सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, उन क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। जैसे मैं फर्स्ट ए क्वेश्चन की बात करूं और यहां पर देखिए इन्होंने इस फर्स्ट ए वाले पार्ट में पूरे नंबर सिक्योर करे हैं। 9 मार्क्स का था और पूरे 9 मार्क्स इन्होंने सिक्योर करे हैं बेटा फर्स्ट ए में। बट इन्होंने कौन कौन सी अच्छी बात कही इन कॉपीज में देख लेते हैं। शेयर्स का क्वेश्चन था, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने मॉड्यूल में देखें तो बस वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखिए इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये किसकी अकाउंटिंग कर रही है उनका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ साथ, हाँ जी, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट के साथ साथ जब इन्होंने जर्नल एंट्री पास करी है तो बहुत से बच्चे डेबिट को यहां पर लिख देते हैं। आपको नहीं लिखना, आपको डेबिट लास्ट में लिखना है और साथ में नरेशन बहुत जरूरी है, साथ में नरेशन बहुत जरूरी है। एक अच्छी बात इन्होंने ये करी है कि हर एंट्री के बाद में एक लाइन कर दी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। बट मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊं जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, कायदे से शेयर्स वाले क्वेश्चन में जब कॉल्सिन एरियर होता है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप कॉल्सिन एरियर को शो करो या फिर आप कॉल्सिन एरियर को शो मत करो। लेकिन आप बेटा एग्जाम में कॉल्सिन एरियर को शो जरूर करना।
आप एग्जाम में कॉल्सन एरियर को शो जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉल्सन एरियर को शो नहीं करा, अमाउंट यही डाला है, अमाउंट सेम आया है लेकिन फिर भी नंबर नहीं मिले बेटा। कल परसों एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये इशू दिखाया। तो याद रखिएगा, शेयर का अगर क्वेश्चन आता है और वहां पर कॉल्सन एरियर है तो एंट्री में कॉल्सन एरियर आप जरूर लिखना। उसके साथ साथ अगर बात करी जाए डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स में आपको मालूम होगा 6 केस आते हैं अलग अलग, उन 6 केस में आपको 2-2 एंट्री करना, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटीज वाला भी अगर आता है तो उसमें भी आप 2-2 एंट्री करना, यानी कि अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है 2 एंट्री या सिंगल एंट्री तो प्रेफर करना है 2 एंट्री में। तो देखो बच्चे ने बहुत प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाया था। और यहां देखिए, अगर मैं इसके पार्ट की बात करूं तो सिर्फ शुरुआत की 2 एंट्री बेटा, सिर्फ शुरुआत की 2 एंट्री के 6 नंबर है। यानी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है तो शुरुआत की 2 एंट्री जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की है उसके बेटा 6 नंबर है, बाकी पार्ट का आपका 3 मार्क्स है, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर आपका बनाया है, शेयर्स फॉरफिट की प्रॉपर एंट्री करी है, कॉल्स ने शो करा है। यहां छोटा सा इशू हो गया, देखो क्या हो गया, यहां छोटा सा इशू हो गया। अब इन्होंने यहां पर दिक्कत क्या करी है, इस क्वेश्चन में यहां पर इनसे क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई बेटा, सबसे पहले तो देखो थोड़ी सी खिचड़ी पक गई। उसके बाद इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि हमारा जो फर्स्ट कॉल है उसको हमने मांगा नहीं है, बट इन्होंने शायद इस बात को ध्यान ना रखते हुए उसको पूरा ले लिया। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से मार्क्स आपका डिडक्ट हो गया। वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ वर्किंग नोट पर टिक हो रखा है, यानी कि आपके वर्किंग नोट भी चेक किया जाता है। आप जो भी आंसर लिख रहे हो वो आंसर कैसे आया उसके लिए वर्किंग नोट भी प्रॉपर आपका चेक किया जाता है। तो वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है बेटा आपके लिए। अब देखो बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन, यहां पर सेकंड वाला क्वेश्चन एक आपका अंडर राइटर कमीशन वाला आया था। इन्होंने सब सही करा है लेकिन गलत क्यों हो गया, इन्होंने ये करा सही है लेकिन यहां पर इन्हें नंबर क्यों नहीं मिले बेटा। रीजन ये था कि जब भी आपको कमीशन की बात आएगी तो हम कैसे करते हैं बेटा, जितने हमारे पब्लिक के लिए शेयर्स निकाले हैं और जितनी हमारी टोटल फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उसके हिसाब से हम परसेंटेज बांटेंगे अंडर राइटिंग कमीशन की, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा जी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, मैटर नहीं करता बेटा आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और मैटर नहीं करता आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैटर नहीं करता बेटा आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और मैटर नहीं करता कौन सा नहीं आ रहा, कौन सा आप किसी भी सीक्वेंस से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 2B, जिसके लिए इनको 4 मार्क्स मिले हैं और यहां पर इनका ये जो कट किया गया। अब इसका रीजन क्या है बेटा, ये डिबेंचर्स का क्वेश्चन था आपका, ये यहां पर डिबेंचर्स का क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है बेटा। आपकी बुक में जो डिबेंचर्स का क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला वही क्वेश्चन है। पहली एंट्री इन्होंने सही करी है, दूसरी एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। यहां पर जो इनका कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, यहां पर जो अमाउंट वाला पार्ट है कि इतने शेयर अलॉट हुए, इतने डिबेंचर्स अलॉट हुए, उस अमाउंट में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से अगर ये एंट्री गलत हो गई तो ऑटोमेटिकली ये वाली एंट्री भी इनकी गलत हो गई बेटा, ठीक है। क्योंकि अमाउंट निकालेंगे तो वहां पर आपको इश्यू आएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है बेटा, ये देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2C। 2C के यहां पर आपको दिख रहे हैं कि इन्होंने बढ़िया 2 एंट्री करी है, इन्होंने बढ़िया 2 एंट्री करी है। यहां पर क्वेश्चन था कि हमने बोनस शेयर्स को इशू करा है, बोनस शेयर को इशू करने के साथ साथ यहां पर दे रखा था कि 7.5 मांगे हैं, 7.5 मांगे। ये बात ध्यान रखना बेटा, जब आप बोनस शेयर इशू करोगे तो पहले का सारा पैसा मांगोगे, उसके बाद बोनस शेयर इशू करोगे। तो यहां पर देखो, यहां पर पैसे आपने जितना बोनस शेयर इशू करा, सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर की एंट्री हो गई, उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री हो गई। बट यहां पर मुझे लगता है मार्क्स कम मिले हैं, शायद ये क्वेश्चन 3 नंबर का था या 4 नंबर का था। अब सर मार्क्स कम क्यों मिले, मार्क्स कम होने का रीजन ये था बेटा कि यहां पर क्वेश्चन में आपको जो फेस वैल्यू थी वो 10 थी लेकिन मांगा 7.5 था, तो आपको एक एंट्री और करनी थी जहां पर आप 2.5 के हिसाब से पेमेंट पहले लेते,
यानी कि 3 एंट्री होती है यहां पर बेसिकली आपकी, बट ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था 3A, जिसके लिए इनको 4 मार्क्स मिले हैं पूरे पूरे, और वो क्वेश्चन था आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन को देखो कितना बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री करी, उसके बाद इन्होंने कंबाइन एंट्री करी है, फिर इन्होंने रिडीमेबल वाली एंट्री करी है, देन उसके बाद प्योर फॉर्मेट में एंट्रीज करते हुए वर्किंग नोट भी यहां पर इन्होंने शो किया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, वर्किंग नोट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। वर्किंग नोट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्किंग नोट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्किंग नोट से मार्क्स आपके और बढ़िया हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3B, जहां पर आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना था। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इस फॉर्मेट को अलग से बना देते हैं। आप चाहो तो बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि एग्जामिनर को अच्छा दिखाने के लिए आप उसी के बगल में यहां पर देखो इन्होंने लिख दिया फॉरकास्टिंग। ये एक्चुअल दे रखा था एग्जिस्टिंग, और उसी के बगल में यहां पर है फॉरकास्टिंग, तो यहां पर फॉरकास्टिंग वाला आता गया और इन्होंने यहां पर आंसर निकाल दिया और नेट इनकम आ गई। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट पूछा था, तो वो यहां पर इन्होंने यहां पर एग्जैक्टली शो कर दिया। काफी अच्छे तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है। आप याद रखिएगा, ये भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। शेयर्स वाला चैप्टर खोल के पी जाना बहुत अच्छे से, और मॉड्यूल के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से खोल के पी जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मार्क्स मिले हैं। उसके बाद यहां पर आपका देखो, आपका रेशियो वाला क्वेश्चन था। यहां पर आपका 3C रेशियो वाला क्वेश्चन था। पहले इन्होंने फॉर्मूला लिखा। रेशियो वाले में ध्यान रखना, अगर आपको कोई रेशियो वाला चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो पहले आप उस फॉर्मूले को लिखना, उसके बाद आप एक एक चीज बताओगे। क्रेडिट सेल्स कैसे आया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है वो कैसे आया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया। आप सीधे ये मत करना कि आपसे पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आपने कहा क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज और अमाउंट लिख दिया। नहीं बेटा, आप बकायदा बताएंगे कि क्रेडिट सेल्स कैसे निकाला, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला, और पूरे को सॉल्व करके दोनों का अमाउंट रखा। हर फॉर्मूला आपको पहले बताना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये प्यारी सी कॉपी है। यहां पर आप देख सकते हैं 4A इन्होंने अटेम्प्ट किया था, 4A। अब यहां पर देखो, ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन जो कि बायबैक का है। अब यहां पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री करी। याद रखना, बायबैक में पहले इन्वेस्टमेंट की इन्होंने एंट्री करी, उसके बाद शेयर्स की एंट्री करी, फिर यहां पर बायबैक हो रहा है, उसके साथ इन्होंने अलग से एंट्री करी बायबैक के साथ साथ। अब यहां पर ये क्यों गलत कर दिया, यहां पर ये गलत कर दिया CRR के पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। CRR के पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप फ्री रिजर्व को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद बाकी की चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, बाकी काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया कॉपी है बेटा। तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स देखने को मिले होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे कि आपको अपनी कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है। अब थोड़ा हम अग्रिमा जी से बात करते हैं और थोड़ा उनसे जानकारी लेते हैं, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकती है इस चीज में। चलो भाई, तो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी AIR 6 अग्रिमा जैन, जिन्होंने दिसंबर 2025 में AIR 6 लाया था, और अभी हम इन्हीं की कॉपी को एनालाइज कर रहे थे। और अब थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि इनकी कॉपी, सबसे पहले बेटा आपके 69 मार्क्स आए थे CAFM में, बट मैंने कॉपी को जैसे एनालाइज किया ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद और हो सकता था। आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे रहे कि छोटी मोटी बात में क्वेश्चन ज्यादा नंबर काट दिए, या कुछ गलतियां हुई हो? सर मुझे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो जितने मेरे आए हैं उससे। भाई मुझे लगा कि ओवरऑल मार्क्स काफी अच्छे हैं आपके, 69 मार्क्स हैं, बट जैसे जैसे मैंने इसको पूरा एनालाइज किया ना, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, बट कोई बात नहीं यार, अच्छे मार्क्स हैं, 69 मार्क्स हैं। एग्जामिशन लाना अपने आप में बड़ी बात है। तो अग्रिमा बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में, जैसे कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और एग्जामिशन लाना इसमें बहुत बड़ी बात होती है, एंड यू स्कोर 69 मार्क्स बेटा, काफी अच्छा रहा। तो कैसे कैटर किया, कैसे आपने शुरुआत करी थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की, आपने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया, इसका राज क्या है, पहले तो ये बताओ भाई।
सर आज तो बस आपके सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे मैंने, यही है। अच्छा, थैंक यू आप सो। जो भी क्वेश्चंस देते थे, मतलब होमवर्क में भी देते थे, वो आपको पर्सनली भी सेंड किए थे मैंने। और साथ में आप जो अलग से शेयर्स डिबेंचर्स की आपने शीट दी थी सुपर डुपर क्वेश्चंस वाली, वो करी थी। तो हम्म। जो जो आपने कहा वो सब फॉलो किया था प्रॉपर। अच्छा अच्छा। एग्जाम के एक सेकंड बेटा, एक सेकंड ये। हाँ, चलिए। हाँ, तो जो भी सुपर डुपर क्वेश्चंस वगैरह होते थे, जो भी नोट्स वगैरह होते थे, वो हेल्पफुल होते थे आपके लिए? सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे वो तो। जो हर चैप्टर वाइज में सुपर डुपर क्वेश्चन देता था? अच्छा, ऐसा भी कुछ रहा कि उसमें से कोई क्वेश्चन आया हो? ऐसा था कुछ ऐसा? सर हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जो एकदम सिमिलर थे उससे, उसी पैटर्न में थे सेम। अच्छा अच्छा, अपनी क्लास की कोई ऐसी कोई अच्छी बात या मेमोरी जो आपको लगता हो यार हमेशा साथ रहे, ये ज्यादा बढ़िया है? सर आपके जो डायलॉग्स होते थे, रोला ऑन द टॉप, गब्बर सर, गब्बर आर्मी, ये चीज़ें हैं जो मेमोरी बन जाती है। थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट फाइनली अब बात करते हैं कि आपने जो आंसर को प्रेजेंट किया, सबसे पहले आपने कौन से चैप्टर उठाए थे? आपके हिसाब से क्या लगता है कि बच्चों को ये चैप्टर्स पहले करना चाहिए? अभी जो बच्चा जून का एग्जाम देगा, जून 2026 में, तो इस सब्जेक्ट की अभी अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो कैसे करनी चाहिए बेटा? अच्छा, आपका बैकलॉग था नहीं स्पेशली? सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं था। अच्छा, शुरुआत से ही मतलब इंटरेस्टिंग था, या कॉमर्स का बैकग्राउंड था ना आपका तो शायद? यस सर, यस सर, तो स्टार्टिंग से इंटरेस्टिंग था। शुरुआत से इंटरेस्टिंग था। हाँ, तो बेटा अभी अगर बच्चे पढ़ते हैं, जून में एग्जाम देना है उन्हें, आई थिंक पहला ग्रुप तो वो देंगे ही देंगे, बोथ दे ना दें, पहला ग्रुप तो शायद देंगे ही देंगे। तो कैसे कैटर करना चाहिए बेटा इस सब्जेक्ट को? सर पहले तो जो आप बताते हो वो सब फॉलो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एडवाइस ही काम आती है, हम लोग को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। और चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है जो स्कोरिंग चैप्टर्स है, जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इनके तो 100% क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। तो इस वजह से इनसे ज़्यादा स्टार्टिंग करनी है। अच्छा, इस बार एक और बढ़िया चैप्टर था जो काफी खतरनाक था बट आया नहीं था। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, हाँ, वो भी इकलौता अपने आप में चैप्टर है, मतलब पहले नहीं पढ़ा लेकिन शायद उसमें भी नहीं आया था, कैपिटल वेटिंग नहीं आया था एफएम में शायद। कंसोलिडेशन और कैपिटल वेटिंग था शायद, या वर्किंग कैपिटल, एक ऐसा चैप्टर उसमें भी है जो आपको काफी ज्यादा टफ रहता है, बड़े मार्क्स का है, तो वहां भी नहीं दिया। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून के एग्जाम में वो आएगा। सर कंसोलिडेशन तो मैंने करा था, वो 11th 12th में नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा सा हार्ड लगा था पहले बार पढ़ने में। पर आपके जो वन शॉट थे वो बहुत अच्छा था, मैंने वन शॉट तो 2 3 बार देखा है, मुझे इतना अच्छा लगा कंसोलिडेशन वाला। उसकी वन शॉट तो मैंने बहुत मन से बनाई थी, मतलब कि वो ऐसी वन शॉट बनाई थी कि बच्चा अगर उसका बैकलॉग भी हो रहा है या नहीं भी आ रहा है तो वो अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, इस कॉपी को बेटा जब आपने देखा होगा, जब ये कॉपीज आपको मिली होंगी, तो क्या लगता है आपके हिसाब से बच्चों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो शायद आपको लगा हो कि आपसे भी हो गई हो? सर एक तो वर्किंग नोट्स मुझे लगता है मैंने शायद थोड़े कम दिए हैं वर्किंग नोट्स, तो कुछ क्वेश्चंस में मैंने दिए हैं, पर और ज़्यादा मैं कर सकती थी, मुझे ऐसा लगा। और साथ में कटिंग्स मेरी काफ़ी हो गई थी, लाइक एक क्वेश्चन तो मैंने पूरा ही कट करा था लास्ट में, तो वो अवॉइड कर सकते हैं हम। साथ में प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, जब हम जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं, रफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम फॉर्मेट के थ्रू नहीं करते। और काफ़ी बार ऐसा होता है एग्जाम में जाके भी हम फॉर्मेट बनाना भूल जाते हैं कि डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है हमें, तो वो चीज़ याद रखनी है। नहीं, ये चीज तो मैंने देखी है आपकी, दो चीज काफी अच्छी लगी। पहली चीज तो जो भी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन है उनको प्रॉपर फॉर्मेट से किया है, नरेशन साथ में है, और अमाउंट जो आया उसको वर्किंग नोट दिखाया है। दूसरा, जो रेशियो वाले चैप्टर में आपने जो फॉर्मूला लिखा है ना, पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फिर एक एक चीज कहाँ से आई, और देन आपने फिर सॉल्व किया। बहुत से बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट आपने कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये काफी अच्छी चीज है जो मेरे को लगी। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को लग रहा है कि जब वो आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपके हिसाब से, जो आपने भी रखी होंगी? ये आपने बताया कि ये आपसे गलतियां हो गई, ये नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मानता है ये मुझे करना ही करना है, ऐसा करना ही करना है बेटा? सर एक तो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है, और कोई भी अगर मैंने चीज़ लिखी है तो मुझे अगर किसी चीज़ में डाउट आ रहा है कि पता नहीं सामने वाला ये चीज़ समझेगा कि नहीं, कि मैं ये वैल्यू कहाँ से लाई, तो उसका साथ के साथ एक्सप्लेनेशन दे देना है। प्रैक्टिकल तो दे देना है कि नंबर आए यहाँ से, अगर कुछ लगता है कि हमें रिटर्न भी मतलब थ्योरी भी पार्ट लिखना है तो वो भी लिख के दे दो कि ये वाली वैल्यू यहाँ से आई है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अकाउंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, चैप्टर्स के लिए
जो आपने पढ़ा होगा, शेयर चैप्टर पढ़ा होगा, डिबेंचर चैप्टर पढ़ा होगा, कंसोलिडेशन, मतलब कि ओवरऑल जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कंटेंट है वो आपने कैसे प्रिपेयर किया बेटा? लेक्चर्स देखते थे या लेक्चर्स के अलावा भी लाइक वन शॉट्स वगैरह हो गया, या मैराथन से हेल्प मिली? ऐसा कौन सी चीज थी जिससे आपका वो 100% परफेक्ट हो गया बेटा? सर सबसे पहले तो एक चैप्टर होता था तो उसका रेगुलर लेक्चर्स देख लेती थी। फिर ठीक है। आप जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे वो करती थी। अगर मुझे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो मैं फिर वन शॉट नहीं देखती थी, पर अगर मुझे क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, जैसे कंसोलिडेशन में मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी, तो उसका फिर मैं वन शॉट देखती थी, और लास्ट में रिवीजन के टाइम पे तो वन शॉट देखे ही थे सब दोबारा। अच्छा, ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे थे स्पेशली हैंड नोट्स, ये हेल्पफुल थे सर ये बच्चों? तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, मतलब कुछ ही शीट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था, मेन मेन एंट्रीज वगैरह हो गई, सारे फॉर्मूलाज हो गए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मतलब जो स्पेशली इस सब्जेक्ट की बात करी जाए, जो हमारे सुपर डुपर क्वेश्चंस होते हैं, शायद मेरे सब्जेक्ट में शायद मिलते हैं, सुपर डुपर क्वेश्चंस हो गया और हैंड यस। राइटिंग नोट्स हो गया, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर को देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, ये शेयर्स का पेपर है, पूरा का पूरा शेयर चैप्टर का दिया था। तो क्या लगता है, अगर मैं बात करूं सिर्फ शेयर चैप्टर की, तो कितने नंबर का ये आपके हिसाब से आ सकता है एग्जाम में, कि मतलब ये चैप्टर तो इतने मार्क्स का कवर होगा ही होगा भाई? सर वैसे तो आईसीएसआई अनप्रिडिक्टेबल है, पर हम 10 मार्क्स तो मिनिमम मान ही सकते हैं, क्योंकि शेयर्स तो एक तरह से, शेयर्स डिबेंचर्स तो फेवरेट है, वो तो देते ही हैं, और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर्स है, बस शेयर की जगह डिबेंचर्स कर दो, मोस्टली पार्ट सेम है उसमें। अच्छा, अभी क्या चल रहा है अभी, मतलब दोनों ग्रुप हो गए आपके अभी, आर्टिकलशिप या फिर प्रोफेशनल की तैयारी? सर अभी प्रोफेशनल की क्लासेस स्टार्ट हो गई। ये बहुत अच्छा किया वो, ये बहुत, क्योंकि ऐसा होता है ना, रिदम अपना चलता है ना, रिदम अपना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर बिगड़ना नहीं चाहिए। चलो अग्रिमा यस। बेटा, थैंक यू सो मच बच्चों को भी गाइड करने के लिए, और काफी दिनों बाद दोबारा इंटरेक्शन हुआ, और ऐसे ही बने रहेंगे, और आई होप जल्दी से सीएस बने आप। ठीक है, टेक केयर बच्चा, बाय बाय। अच्छा, पीडब्ल्यू की कोई ऐसी मेमोरी, क्लास की ऐसी मेमोरी जो मतलब कोई दिन ऐसा कोई मूवमेंट हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो, डायलॉग्स के अलावा, एक्टिविटी के अलावा? सर आप क्लास में बीच बीच में छोटी छोटी बातें शेयर करते रहते थे, छोटी छोटी एडवाइस देते रहते थे, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड नहीं, पर आपने लाइफ से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें बताई हैं क्लास में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। काम आ रही उससे है। ऐसा लगता है कि अभी हम जैसे फोकस हमारा जा रहा है, तो नहीं, वापस फोकस अपना गोल पे वापस आ जाओ। थैंक यू सो मच बच्चा, चलो बच्चा, टेक केयर है, ऐसे ही खुश रहो बेटा, आगे बढ़ते रहो लाइफ में हमेशा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा।